नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास और आप सभी का तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एवरेज के बारे में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे कि कैसे एवरेज हमें फाइंड आउट करना होता है, कैसे इनकी बेसिक जो कैलकुलेशन है, कैसे इनकी अप्रोच रहेगी एग्जाम के रिगार्डिंग, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है। आपको ये दे रखा है कि हमने पहले पार्ट में जो संख्याएं जो पढ़ी थी ना, उन संख्याओं का एवरेज निकालना था और यहाँ पर आपको एवरेज दिया हुआ है और आपको इसमें से एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस नंबर के बारे में बात करते हैं। आपको दी हुई संख्या 7, 11, 15, x, 14, 21 और 25 और इस ग्रुप का एवरेज जो है वो आपको कितना दिया है, जो औसत आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, वो है आपका 15। अब हमें x का मान निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको एक चीज बता भी रखी है कि एवरेज हमेशा किसके बराबर होता है, योग और बटे आप क्या कर दोगे, संख्या, सभी संख्याओं का योग और बटे में आप क्या कर दोगे, संख्या। नहीं तो आप एक चीज ध्यान में रखो कि योग और योग दोनों आपके, दोनों ही केस में योग, देखिए इस क्वेश्चन में आप योग दो तरीके से निकाल सकते हैं और दोनों योग आपके सेम आने चाहिए। अगर उसमें जो डिफरेंस आता है वो हमेशा मिसिंग नंबर की वैल्यू होगी। एक योग कैसे निकालोगे, इनको जोड़ लो। दूसरा योग कैसे निकालोगे, संख्याएं कितनी है और एवरेज कितना है। मैंने आपको बता भी रखा है कि योग आप कैसे निकालोगे, योग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज, और इनटू आप क्या कर दोगे, संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक तो तरीका ये, आप इनको जोड़ लीजिए और दूसरी तरफ इनका योग फाइंड आउट कर लो। जिसे जोड़ोगे तो आप ये देख लो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 40 और 35 कितना हो गया, 75, और 75 और 7 आपके कितने हो जाएंगे, 82, 82 और 11, 82 और 11 आपके हो जाएंगे 93। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 93। दोबारा कैलकुलेशन कर लो, ये आपका हो जाएगा 40 और 35, 75 और 75 और 18, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 93। तो योग आपका कितना आ रहा है, 93। ठीक है, और यहाँ पर एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, 15। संख्याएं कितनी दी हुई है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इंटू क्या कर दोगे आप, 7। तो यहां पर देखिए 93 और प्लस में एक संख्या यहां पर मिसिंग नंबर था, यहां पर आपका एक मिसिंग नंबर दिया हुआ था, या 93 और प्लस वो नंबर क्या था आपका, x था। तो यहां पर टोटल आपका कितना आ जाएगा, 105। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 और माइनस आप कितना कर दोगे, 93। तो यहां पर आपका टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो फाइंड आउट करना था, आप इस तरीके से देख सकते हो कि एक तो योग डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, एवरेज इनटू संख्याएं करके निकाल सकते हैं। दूसरा हम इन संख्याओं को ऐड करके निकाल सकते हैं, इनको आपस में जोड़ के, और जो डिफरेंस बीच में आएगा वो हमेशा मिसिंग नंबर की वैल्यू हो जाएगी, जो छूटा गया जो नंबर था उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आप सभी संख्याओं को यहाँ रख लोगे, यहाँ ऊपर x आ जाएगा, नीचे संख्या आपकी 7 है, एवरेज 15 है, सेम सिचुएशन आपकी ये कि ये बन जाएगी। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, x संख्याओं का, यानी संख्याएं आपकी कितनी है, x1, x2, x3 और ये कहां तक जा रहा है आपका, xn तक, और इनका जो एवरेज है वो आपको कितना दिया हुआ है, x बार। अब हमें निकालना क्या है, इस पूरी सीरीज। अब इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये कि x1, x2, x3 ऐसे संख्याएं कितनी है, n संख्या है, ऐसे x कितने, n x है। आप कितने भी ले सकते हो इसे, 10, 100, 1000, 10,000, जो जी में वो संख्या आप इसको ले सकते हो। तो इसको मैंने n लिख दिया कि भाई n तक है, और इसका एवरेज कितना है आपका, x बार है। ठीक है, अब आपसे देखो ये कुछ वर्बली कुछ नहीं लिखा है, सारी चीजें आपको समझने वाली है, और आप ध्यान में रखना ये सारी चीज मैं आपको बता भी चुका हूं। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, बेसिक के बारे में बात की थी, तो वहां पर मैंने चीज एक्सप्लेन भी की थी आपको। तो यहां पर आपको क्या लिखा है, इसका मान बताओ। अब कई लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि साहब ये होता क्या, इसका मान हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ये एक्चुअल में है क्या, यहां पर आपको क्या दिया है, x माइनस एक्स बार दिए, जिसको मैं d बोल सकता हूं, जिसको मैं विचलन बोल सकता हूं। और विचलन आपका जो होता है वो किससे फाइंड आउट होता है, विचलन आपका औसत से फाइंड आउट होता है। ये मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, अब ये आपका विचलन है x माइनस एक्स बार,
और आगे ये सिग्मा लगाया हुआ है। अब इसको हम क्या बोल देते हैं, समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, सम, सभी संख्याओं का, यानी सभी। अब आगे इसके सिग्मा के आगे क्या लिखा है, x माइनस एक्स बार लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, विचलन, यानी विचलनों का योग, x माइनस एक्स बार, यानी सभी विचलनों का योग। और सभी विचलन क्या है, देखो x1 x2 x3 ऐसे करके कहां तक है, xn तक। और इसका एवरेज कितना दे रखा है, x बार। और इस एवरेज से, जब इस पूरी सीरीज का जब एवरेज x बार है और इसी से अगर विचलन लिया गया है, तो सिंपल सी बात है कि सभी विचलनों को आप जोड़ लो। चाहे किसी सीरीज से अगर एवरेज लेते हो, किसी का औसत आता है और उस औसत से अगर आप विचलन निकालते हो, तो उस विचलनों को जोड़ लो, चाहे हमेशा क्या आएगा, उनका योग 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको लिखाया भी था कि समांतर माध्य या माध्य या औसत से लिए गए विचलनों का योग सदैव 0 होता है। अगर नहीं लिखा आप लोगों ने तो फिर नोट कर लेना कि समांतर माध्य या औसत से लिए गए सभी विचलनों का योग हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और ये x माइनस एक्स बार विचलन है और ये आगे सिग्मा है। सिग्मा मतलब समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। इट मीन्स आपका कि सभी अगर विचलनों का योग है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखो इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए गया तो इसके रिगार्डिंग एक बात कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन बनते भी है, एग्जाम में आते भी है। आपको एग्जाम में ऐसे दिया होता है कई बार कि x प्लस 1/x बराबर, वो आपसे क्या देता है, ये आपसे इस तरीके से बोल देगा कि x तथा 1/x का माध्य, देखो माध्य का मतलब एवरेज ही होता है, औसत ही होता है, ध्यान में रखना, का माध्य m है। तो x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का माध्य क्या होगा, ये आपको निकालना है। ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो जल्दी से बताओ भाई, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, कैसे निकालोगे। बहुत ही आसान है। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है कि x तथा 1/x दो चीज होगी ना, एक x हो गया, एक 1/x हो गया, का माध्य है। माध्य का मतलब मीन हो गया, यानी हम एवरेज बोल सकते हैं, औसत बोल सकते हैं। इसका माध्य कितना, m है। ये माध्य आएगा कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब ये जोड़ लिया तो योग बट्टे संख्या होती है ना, संख्या कितनी है, ये 2 है, तो बट्टे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। जो ही मैंने किया तो माध्य आ जाएगा, यानी एवरेज आ जाएगा, जो कि कितना दिया गया है, m दिया गया है। समझ में आई बात। दोबारा फिर देख लेना कि x तथा 1/x का माध्य कितना है, m है। तो x अलग एक चीज है, 1/x अलग एक चीज है, तो दो चीजें होगी। तो दोनों का योग बट्टे दोनों की संख्या बट्टे में 2, ऐसा करेंगे तो माध्य आएगा, यानी एवरेज आएगा, कितना आएगा, m। तो मैंने यहां पर इनको लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद में क्या हुआ, अब ये पूछ क्या रहा है, इसका माध्य बताओ, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करना पड़ेगा, और बट्टे में क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तब जाकर इसका मान आएगा। अब दिक्कत यहां पर क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हम लाएं कहां से, कैसे इसको निकालेंगे। तब आप एक चीज ध्यान में रखना कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जब भी निकालना होता है तो हमेशा x प्लस 1/x की एक फॉर्म चाहिए होती है, ठीक है। वो आपको बनानी पड़ेगी, या आपको दिया हुआ होगा। आपने क्या किया कि यहां पर x प्लस 1/x रखा, 2 को इस साइड में लेके चले गए, तो यहां पर ये कितना बन गया आपका, x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया, 2m। क्या बन गया, x प्लस 1/x बराबर 2m। अब देखिए, अब अगर x प्लस 1/x हमारे पास में आ जाता है तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए चाहो तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान में रख लो, अदरवाइज आपको जब अलजेब्रा आपके है नहीं तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती। यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि यदि, एक चीज ध्यान में रख लेना कि यदि x प्लस 1/x बराबर अगर a हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर हम निकालें तो हम a का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। मान लो x प्लस 1/x बराबर a हो, यानी कोई ना कोई मान ऐसा दिया गया हो, तो हमें अगर x स्क्वायर, अगर स्क्वायर वाला फॉर्मेट निकालना है तो हम उस मान का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस का 2 कर देते हैं। ऐसा कुछ क्यूब में होता है, ठीक है।
तो लेकिन थोड़ा सा उसमें इससे थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें, बाकी सिमिलर चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मुझे ये बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहां से मुझे बनाना पड़ेगा किसका यूज करते हुए, इसका यूज करते हुए। तो मैं निकाल सकता हूं इसको, आसानी से कर सकता हूं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि x² प्लस 1/x² मैं निकालू, तो मुझे 2m, यानी a का मान यही है, 2m का स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा 2। तो मेरे पास में यहां पर 4m² माइनस का 2 आ गया, 4m² माइनस का 2 आ गया। ये वैल्यू मैं उठा के इसमें यहां पर रख देता हूं इसका मान। तो यहां पर देखो 4m² माइनस का 2 और बट्टे में क्या कर दिया मैंने 2 कर दिया। ठीक है, अब यहां पर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 मैंने कॉमन लिया तो 2m² माइनस 1 और बट्टे में क्या हो गया आपका 2 हो गया। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट। तो यहां पर जो एवरेज जो होता है वो निकल कर क्या आ जाता है 2m² माइनस का 1। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको सोल्व कर सकते हो। एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है बहुत बार। तो इसको अच्छी तरीके से रिजल्ट को ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। माध्य और एवरेज दोनों यहाँ पर एक ही चीज है, दोनों का हम इस तरीके से निकालेंगे। और इसने पूछा स्क्वायर वाले फॉर्मेट का है कि इसका एवरेज कैसे होगा, तो इसका भी, ये भी दो चीज है, दोनों का योग बटे दोनों की संख्या, तभी तो एवरेज आएगा। अब बात यहां पर ये आती है कि इनको x² प्लस 1/x² हम निकालें कैसे। तो इसके लिए ये फॉर्मेट जरूरी होता है जो कि यहां से बन गया है, और इसको इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसका मान निकालते हैं और ये मान हम यहां पर रख देते हैं, और रखने के बाद में हमने यहां से वैल्यू इसकी निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको दिए प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा। अभी तक हम कर रहे थे तो लगातार संख्याओं की हम बात कर रहे थे, चाहे संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं आपकी दे रखी हो, चाहे संख्याएं आपकी सम या विषम की दे रखी हो, या पूर्ण संख्याओं की बात कर रखी हो। अब हम बात क्या कर रहे हैं, संख्याओं के वर्ग की कर रहे हैं, वर्ग की करेंगे, घन की करेंगे। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं, अगर आपकी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग हो, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, ये आपको निकालना हो। 1² 2² 3² ऐसा हो, और आपका कहां तक हो n²। तो हमेशा फॉर्मूला ध्यान में रखना, इसका क्या होता है n+1 2n+1 और बट्टे में क्या हो जाएगा 6। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, n अंतिम संख्या होती है, n+1 2n+1 अपॉन क्या होता है 6 होता है। अब यहां से ये तो होता है योग का, अगर मुझे निकालना हो एवरेज, ये तो आपका योग, अगर मुझे निकालना है एवरेज, औसत निकालना है, औसत कैसे निकालेंगे। औसत के लिए क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए क्या होता है कि योग कितना n+1 2n+1 और बटे में क्या हो जाता है 6। संख्याएं बटे संख्याओं की संख्या, संख्याएं कितनी है n संख्या, n का हम भाग दे देंगे। तो यहां पर हमने देखा कि n से n कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास में x बार कितना निकल के आ जाता है n+1 2n+1 और बटे में क्या आ जाता है 6। तो हमने देखा कि एवरेज जब भी हम निकालेंगे, और लगातार प्राकृतिक संख्याओं की अगर योग की बात की थी तो वो उसका कितना था n+1/2 था। ठीक है, यहां पर वर्गों का योग कितना होगा n+1 2n+1/6, और जब हम एवरेज निकालेंगे तो उनकी संख्याओं का भाग दे देंगे, तो एक n से एक n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, 10 संख्याओं के वर्गों का औसत। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, n+1 2n+1 और बटे में क्या है आपका 6। n कितना है आपका 10 और एक कितना हो गया 11, यहां 10 रखो तो कितना हो गया 21, और बटे में क्या कर दिया आपने 6। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये तो कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 2, तो 77/2, यानी अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 38.5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38.5,
या डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से इन सबको ध्यान में रखना है कि भाई प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, उनके वर्गों का योग क्या होता है, उनके घनों का योग क्या होता है, ताकि हम इनको एवरेज को फाइंड आउट कर सकें। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए 20 संख्याओं के वर्गों का औसत। वो भी संख्याएं कौन सी? प्रथम। प्रथम का मतलब है कि हमेशा संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। इनको आपको चीजों को ध्यान में रखना है ताकि हम यूज करें तो फॉर्मूला का अच्छी तरीके से कर पाए। तो यहां पर हम इनका औसत कैसे निकालेंगे? हमने देखा 20 संख्याओं का, तो 20 आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, n+1 2n+1 और बट्टे में कितना है 6। तो यहां पर रख दीजिए सारी वैल्यू। तो 20 और 1 कितने हो गए 21, और इंटू 20 रखोगे तो कितना हो गया आपका 40, और 1 कितना हो गया 41, और बट्टे में कितना आपका 6। यहां से कैंसिल आउट कर दो, ये आ गया 7, ये आ गया कितना आपका 2। तो ये हो गया आपका 887/2। 887/2 का मतलब कितना हो गया 143.5। 143.5 एंड डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। फिर देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और आया हुआ भी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें दिया क्या, आपको कई चीजें नोट करनी है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से डायरेक्ट अगर करना चाहो तो काफी टाइम कंज्यूम करोगे। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर कि इसमें दे क्या रखा है कि 1 दे रखा है 1 बार, 2 की बात की 2 कितनी बार दी है 2 बार, 3 की बात की 3 कितनी बार दी है 3 बार, 4 की बात हुई है तो 4 कितनी बार है 4 बार, 5 कितनी बार है 5 बार, 6 कितनी बार है 6 बार। समझना कि भाई एग्जामिनर क्या आपसे पूछना चाहता है। 7 कितनी बार है 7 बार। ठीक है, इसका एवरेज आपको समांतर माध्य निकालना था और समांतर माध्य का मतलब आपका एवरेज ही होता है। क्या होता है एवरेज, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उनमें ऐसा नहीं कि हमारे साथ में कोई दुश्मन या दुश्मनी निकालने के लिए क्वेश्चन दिए होंगे। जरूर इनमें इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है और तभी ये क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसको करेंगे हम कैसे। आप एक चीज देखो 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, इस तरीके से। ठीक है, अब एक चीज यहां पर नोट करने लायक है कि यहां पर अगर मैं डायरेक्ट इसको करूं तो इसका टोटल 1 है, इसको मैं 1 लिख सकता हूं। मुझे तो जोड़ना ही है इन संख्याओं को, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1, इनका योग कितना है 4, इनको अगर जोड़ूं तो कितना है 9, 4 4 को जोड़ूं तो कितना है 16, ये कितना आपका 5 बार है तो कितना हो जाएगा 25, ये कितना है 36 और ये कितना आपका 49। तो मैंने यहां पर देखा कि इन सबका 1 का योग 1 आ रहा है, 2 का योग आपका 2 बार है तो 4 आ रहा है, 3 का योग आपका कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और 4 का 16, 5 का 25, 6 जितनी बार है इनको जोड़ूं तो 36, 7 का कितना आ रहा है 49। ये चीज आपकी आ रही। ठीक है, अब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्यों न अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं 1 + 4 + 2 + 9 + 16 + अगर इस तरीके से लिखूं 1 4 9 16 25 36 49 अगर इस तरीके से लिखूं तो ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की सीरीज बन रही है। समझ रहे हो ना बात को, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की सीरीज बन रही है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इस तरीके से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लगातार आपने देखा कि 1 4 9 16 25 36 49 जो संख्याएं हमने यहां पर लिखी थी, मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को इसलिए मैं आपको उस मेथड में लेके जा रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है वो 7 तक पूछे, वो आपको और भी ज्यादा लेंदी करके आपसे पूछ सकता है। इसलिए आपको इसका बेसिक मेथड पता होना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब बटे में 1 था वो 1 बार था, 2 2 बार था। संख्या लिख रहे हैं हम यहां पर क्योंकि देखो एवरेज जो था वो एवरेज आपका क्या था योग और बटे में संख्या था। योग मैंने इसलिए किया कि 1 था वो 1 बार था तो मैंने 1 लिखा, चाहे 1 का स्क्वायर लिखो चाहे क्यूब लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्क्वायर फॉर्मेट है इसलिए मैंने स्क्वायर लिखा। 2 2 बार था तो 2 का स्क्वायर कर दिया 4,
यहाँ पर 9 आ रहा था, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आ जाएगा। 4 बार था और 16 योग आ रहा था, तो 4 का स्क्वायर भी कितना होता है, 16 होता है। तो मैंने सबको स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है, क्योंकि इनका योग ऑलरेडी दिया था, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49, ठीक है। अब संख्याएं कुछ इस टाइप से आपको दी हुई है, 1 1 बार है, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार। तो इन संख्याओं को मैं गिनूं 1 2 3 4 5 6, इसलिए डायरेक्ट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। तो इनको मैं इस तरीके से लिखूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 1 1, 2 2 बार है तो 2, 3 3 बार है तो 3 संख्या, ये 4 संख्या, ये 5 संख्या, 6 संख्या और 7 संख्या, इस तरीके से मैंने यहां पर ले लिया। अब करना क्या है, इसको मैं डायरेक्ट, अब इसका एक फॉर्मूला बनाता हूं मैं, कि अगर मान लो इसका योग निकाले, अब हम डायरेक्ट इसका योग निकाल सकते हैं, इसका हम डायरेक्ट योग निकाल भी सकते हैं, और चाहो तो इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो। कैसे, कि मान लो ये आपका n तक हो, और ये सीरीज किसकी चल रही है, आपकी सीरीज किसकी चल रही है, देखो ये सीरीज आपकी चल रही है वर्गों का योग। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या कर दूं 6। नीचे देखो सीधी प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ये भी n तक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, n प्लस 1 बटे में 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए n से n आपका कट रहा है, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट रहा है, 2 से कट के कितना आ रहा है 3, तो 2n प्लस 1 बटे में कितना आ रहा है 3, ये आपका उत्तर आएगा। अब यहां पर n कितना दिया गया, यहां पर n कितना दिया गया, n बराबर कितना दिया गया 7, तो मैं डायरेक्ट यहां पर रख देता हूं 2 इंटू 7 प्लस का 1 बटे में 3, तो 14 और 1 15 बटे 3 कितना आ जाएगा 5, तो 5 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 5 हमारा राइट आंसर होगा, जैसा कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ठीक है भाई। इनका योग जो आ रहा था ना, उसको स्क्वायर फॉर्मेट में, देखो ये कहीं ना कहीं इनके पीछे ये लॉजिक था कि इनको स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना था, और इन संख्याओं का जो संख्या जिस तरीके से दी हुई है ना, तो वो भी एक लगातार प्राकृतिक संख्याओं में आ रही है, जैसे 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, तो क्यों ना मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख लूं, वर्गों का योग इस तरीके से आ जाएगा। इनको मान लेता हूं ये n तक है, ये भी n तक है, इनका ये फॉर्मेट होता है, इनका फिर लास्ट में ये रिजल्ट आता है। अब इस रिजल्ट को हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे वो ये कहे कि ये इस तरीके से 10 तक है, मतलब 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, और ऐसे करते करते वो आपसे कहे 10 जो होता है वो आपका 10 बार है, ठीक है, 9 9 बार है, इस तरीके से आपको कहे, और बताओ भी इसका क्या होगा, तब भी आप ये कह सकते हो कि सर इसका जो एवरेज जो आएगा इस पूरी सीरीज का 2n प्लस 1 अपॉन 3 होगा। ये कितना होगा, 2 इंटू यहां पर n कितना आपका 10 प्लस में 1 बट्टे में कितना आ जाएगा 3, तो ये 21 बट्टे 3, यानी हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, समझ में आई बात। फिर देखो आपको निकालना है कि पहली 49 संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। जो प्रथम 49 जो संख्या है प्राकृतिक संख्या, उनके घनों, घन मतलब क्यूब का जो औसत है वो आपको फाइंड आउट करना है। हम क्यूब का कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, अच्छा घन का फॉर्मूला देख लेना भाई। किसी भी संख्या के अगर घनों के योग की बात करें, संख्याओं के घनों की योग की अगर हम बात करते हैं, तो वो योग कितना आएगा, 1 क्यूब 2 क्यूब, इस तरीके से n क्यूब तक, तो वो आपका होता है n प्लस 1 और बटे में 2 का होल स्क्वायर। यह आपका घनों का योग होता है, किसी भी संख्याओं के घनों का योग। तो मुझे तो किसका निकालना है 49, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 49 योग निकाल रहे हैं ना हम, ठीक है। हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट एवरेज, एवरेज की बात कर लेते हैं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे कि योग और बटे में क्या कर देंगे संख्या, योग बटे में हम क्या कर देंगे संख्या, तो हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो अगर मेरे पास में, अगर मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूं, तो n स्क्वायर योग कितना है n प्लस 1 का स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा 4, भाई स्क्वायर को अंदर कर दिया मैंने, संख्याएं भी कितनी है n से n आपका एक कट जाएगा, तो एवरेज कितना निकल कर आता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में कितना आ जाता है 4।
ये एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। अब चाहो तो इसको डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे? n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। इसमें n का मान यहां पर कितना दिया है? अभी n बराबर कितना है? 49 दिया हुआ है, 49 संख्याओं का। तो मैं यहां पर रख देता हूं 49 इंटू 49 और एक 50, 50 का स्क्वायर, तो 50 को मैंने 2 बार लिख दिया, बट्टे में कितना आपका 4। अगर मैं इसको हटाऊं तो ये 25 और ये भी कितना हो गया? 25। तो ये हो गया 49 इंटू 625, 49 इंटू 625। अब यहां पर क्या करते हैं कि आप उसको इनको अगर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा भाई? मैं अगर 50 से इसको करता हूं तो ये आपका आ जाएगा 3100। इसको हमने 2 0 लगा देते हैं और इसको आधा कर देते हैं, तो 3100, 25 और 0। ठीक है। अब इसमें हम घटा देंगे, एक 625 और घटा देंगे, तो 625 जो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास में, आप कर लेना इस कैलकुलेशन को, ये आ जाएगा 30,625 है ना, तो ये आ जाएगा 30,650 के नियर अबाउट। ठीक है। यहां पर देखिए कैलकुलेशन थोड़ी कर लेना भाई इसको, यह आपका बनेगा, दोबारा कर लेना, ये आपका आ जाएगा 625 है ना, तो इसको हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 से करें तो ये आ जाएगा आपका 625 इंटू मैं कर दूं 50 और माइनस में हम कर देंगे 625। मैं इसको इस फॉर्मेट में, अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है तो आप इसको 50 और एक बार इसको रिपीट कर सकते हो वापस नेगेटिव में। ठीक है। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 0 फिर 5 2 12 1 30 और 1 31 और माइनस हमने कितना कर दिया? 625। अब इसको आप इसमें से घटा लेना तो 30,625 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां पर ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा 30,625। अब ये कैलकुलेशन यहां पर कैसे की? क्योंकि देखो 49 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्यों ना इसको ऐसा मान लो ना, 49 को 49 ना मान के आप इसको 50 भी मान सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको 50 माना, मतलब एक बार ज्यादा 625। भाई 49 इंटू 625 है ना, तो 625 49 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने जब 625 49 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैंने 50 बार मान लिया, क्योंकि इसका गुणा मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी होता है कंपैरिजन में। तो मैंने 50 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया, एक बार जब ज्यादा माना तो एक बार को 625 को इसमें से हटा दिया। ठीक है। तो यहां पर देखो कि जब मैंने हटाया तो ये 31,250 माइनस 625, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30,625। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पूर्ण संख्याओं का, ये मैं आपको करवा चुका हूं, इसका कितना आ जाएगा? 4.5, क्योंकि 0 1 2 और 10 है तो ये कहां तक जाएगा? 9 तक। तो 0 + 9 यानी फर्स्ट प्लस अंतिम बटे में 2, तो कितना आ जाएगा आपका? 4.5, यानी 4.5 आपका उत्तर हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x संख्याओं का औसत है वो कितना आपका? y² और y संख्याओं का औसत कितना आपका? x²। तो सभी संख्याओं का औसत आपको निकालना है। इसको आप कैसे निकालोगे? तो देखो ये क्वेश्चन वेटेड एवरेज टाइप का है। ठीक है। हम क्या करेंगे कि जब एवरेज निकालते ना, तो एवरेज तो ऐसा कहता है कि योग बटे संख्या, योग किनका? इन संख्याओं का भी योग और इन संख्याओं का भी योग। ठीक है। और बटे में उनकी संख्या कर दी जाए। तो इनका योग हम कैसे निकालें? तो आप देखो, अगर मैं योग निकालूं, एवरेज निकालें, तो एवरेज में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इनका योग निकालना पड़ेगा, इनका योग निकालना पड़ेगा, योग, और बटे में हम क्या कर देंगे? संख्या कर देंगे। ठीक है। योग में 2 केस हैं और दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। एक तो इसका योग निकालना है, तो योग क्या होता है? इन संख्याओं का भी जितनी संख्या उनके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। संख्या कितनी? x संख्याओं का औसत कितना? y²। तो ये कितना हो जाएगा? x × y² प्लस आगे वाला ग्रुप कौन सा है?
y संख्या होगा कितना एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख दूं y इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि योग मैंने आपको बताया था कि संख्या इंटू औसत ही योग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी संख्या और औसत दिया, इसकी संख्या औसत दिया, तो इनका योग और इसका योग, दोनों योग को मैंने जोड़ दिया तो टोटल योग हो गया। बटे में ये संख्या x थी और ये संख्या कितनी है y है, तो टोटल संख्या कितनी होगी x प्लस y। तो हमारे पास में देखो ऊपर एक्स वाई स्क्वायर या वाई एक्स स्क्वायर, तो ऊपर x, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, तो मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया ऊपर, तो अंदर बचा क्या, यहां पर एक x चला गया, y चला गया तो y बच गया, यहां आपका x चला गया, y चला गया तो x बच गया, बट्टे में नीचे कितना है x प्लस वाई है। ठीक है, तो ये भी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, ये कैंसिल आउट, तो एवरेज आपका कितना आ जाएगा एक्स वाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है कि वेटेड एवरेज है या 2-3 ग्रुप दिए होंगे तो सभी का योग आपस में जोड़ लेना है और बटे में उनकी जो सभी जो ग्रुप दिए गए हैं उन्हें सभी में जो संख्याएं आपको दी गई है उन संख्याओं से क्या कर देना है, भाग दे देना है। फिर देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9 क्रमागत संख्याओं को औसत, अब सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे, जितने भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे सारे अच्छे होंगे। 9 क्रमागत संख्याओं को औसत कितना आपका n, यदि अगली 2 संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा, नया औसत क्या होगा, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीज बाई 2, 2 से बढ़ जाएगा, रिमेन द सेम, सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीज बाई 1.5, 1.5 बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई 1, 1 बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, 9 क्रमागत संख्या है ना, आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे मैंने 10वीं और 11वीं 2 शामिल कर ली, ये 2 संख्या नई शामिल की है मैंने। ठीक है, इनके अंदर मैंने इन संख्याओं को जोड़ा है। अब देखो क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सीधा देख के बता सकते हो। इन संख्याओं का एवरेज कितना आएगा, 9 संख्या ना, तो 9 में 4 छोड़ दो पहली और 4 छोड़ दो लास्ट वाली, एवरेज कितना है 5। जब 9 से आगे तो आपने 2 और शामिल की, तो एक 10वीं एक 11वीं, तो 10वीं और 11वीं की, तो इसका मतलब इनका एवरेज कितना होगा, 5 पहली छोड़ दो 5 लास्ट वाली छोड़ दो, तो एवरेज कितना आ जाएगा 6। आप देखो अगर पहले वाले से अब क्या फर्क पड़ रहा है, 1 ज्यादा आ रहा है। जब आगे वाली 2 संख्याएं शामिल कर लेते हो तो आपके एवरेज में कितना फर्क पड़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो मान लो अगर ये n था तो अब इसका कितना होगा, n प्लस 1 होगा, यही तो होगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, इंक्रीज बाई 1, किससे बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इनको आप कुछ भी मान के कर सकते हो। आप ऐसे दे सकते हैं 5 क्रमागत संख्याओं को औसत n है, अगली 2 शामिल कर लिए जाए तो आप ऐसे 5 ले लो, एवरेज निकाल लो, फिर आगे फिर 2 और शामिल कर लो, 7 तक ले लो, फिर एवरेज निकालो, फिर दोनों के बीच में गैप देख लो एवरेज में कितना आ रहा है। ठीक है, आपसे दिया कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होता है वो n है। ठीक है, समझना। और 6 क्रमागत संख्याएं का औसत ज्ञात करें जो m प्लस 2 से प्रारंभ होती है। अब देखो 5 क्रमागत संख्या जो m से प्रारंभ होती है, क्रमागत है, क्रम से, तो m, आगे वाली m प्लस 1, उससे आगे वाली m प्लस 2, उससे आगे वाली m प्लस 3, उससे आगे वाली m प्लस 4। क्योंकि देखो 5 क्रमागत संख्या है ना, 5 संख्या, तो 5 संख्या पहली अगर m है तो आगे वाली एक ज्यादा होगी m प्लस 1, उससे आगे वाली एक और ज्यादा m प्लस 2, फिर m प्लस 3, इस तरीके से एंड सो ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, अगर ये सम या विषम होती तो आप ऐसे करते, आप कहते सर पहली अगर m है तो आगे वाली m प्लस 2, फिर m प्लस 4, फिर m प्लस 6, फिर m प्लस 8, इस तरीके से बढ़ती रहती। ठीक है, विषम होती तो भी 2-2 का गैप होता, लेकिन जब संख्याएं क्रमागत हो, प्राकृतिक संख्याओं की बात हो और क्रमागत में रूप में दी गई हो तो 1-1 की वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखो इनका एवरेज 5 संख्या, 1 2 3 4 और 5, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, m प्लस 2। भाई हमारे अकॉर्डिंग तो ये बीच वाली एवरेज होगी, जिसको इसने क्या कह रखा है, जिसको इसने बता रखा है कि प्रारंभ होता है संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होता है वो n है, मतलब इसका मान कितना आपका n है, ये एवरेज कितना है n है, मतलब m प्लस 2 ही इस n का मान है। ठीक है,
अब यहां तक क्लियर है, इसको छोड़ो, आपने 5 संख्या लिख लिया, आपका एवरेज कितना आ रहा है m+2। अब हम बात करते हैं 6 क्रमागत संख्याएं जिनका औसत ज्ञात करना है, जो m+2 से प्रारंभ होती है। मतलब स्टार्ट कहां से करनी है, m+2 से। कितनी संख्या लिखनी है, 6। आप तो बस इतना ही काम करो, m+2 m+2 और m+2 m+3 m+4 5 6 और m+7, ये संख्या है आपकी, 6 संख्याएं हो गई। इनका एवरेज निकालना है, तो सोचो कि 3 ये और 3 ये, एवरेज कहां आएगा, एवरेज आएगा बीच में। एवरेज कहां आता है, इनके बीच में। ठीक है, आप चाहो तो इनका एवरेज ऐसे निकाल सकते हो कि फर्स्ट प्लस लास्ट। तो इसका एवरेज अगर मैं निकालूं, इसी का तो पूछा है, तो इसका एवरेज निकालूं तो m+2 प्लस m+7 बट्टे में कितना है, 2, यही तो एवरेज है। ठीक है, अब देखो, जब यहां पर 1m और 1m कितना हो गया, 2m प्लस में 7 बट्टे में कितना है, 2। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहां पर अब मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि इसने m+2 पहले वाला एवरेज आया था ना हमारा, इसको इसने n बना रखा है, मतलब n का मान कितना है, 2m+2 है। अब क्यों n रखना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन सारे n में दिए गए, इसलिए मुझे n पर जाना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया कि जब m+2 को इसने n बोल रखा है, तो क्यों ना यहां पर ये 2m है तो m+2 है, तो ऐसा फॉर्मेट बनाऊं। तो मैंने क्या किया, 2m प्लस अगर 1m हो तो 2 हो इसके साथ में, अगर 2m है तो 4 हो। तो इसको मैं 4 करूं तो इसमें से एक 7 में से 4 इधर ले लिया, 3 आगे आ जाएगा, और इसको मैं क्या लिख दूं, 2। अब देखो ये 2m+4, 2m+4 इसको मैं क्या 2n लिख सकता हूं, प्लस 3 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2n+3 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। सॉरी, 2 और 7 कितना है, 9 है। तो 4 इस साइड में आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो ये कितना आ जाएगा, 2n+5 अपॉन 2। तो 2n+5 अपॉन 2, यानी ये कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आप इसको कुछ ना कुछ मान के कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप अपने हिसाब से मान लो कि आपका क्या होगा। कैसे कि मान लो मैं इन संख्याओं को कुछ अलग तरीके से, जैसे मान लो ट्रीट करते हैं कि इनको मैं वैल्यू रख लेता हूं, कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू रख लेता हूं कि n की वैल्यू कुछ मान लेता हूं मैं। ठीक है, और n की वैल्यू अगर मैं 1 मानूं तो ये संख्या कहां से स्टार्ट होगी, फिर 3 से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये संख्या 3 से स्टार्ट होगी, और यहां पर इसका एवरेज मुझे निकालता वही सेम इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। कैसे, जैसे मानो कि 5 संख्या ही, और 5 संख्या m से स्टार्ट हो रही थी, और इनका जो एवरेज था वो कितना था, n था, और मैंने उसको क्या मान लिया, 1 मान लिया कि वो एवरेज कितना आपका 1 है। ठीक है, अब 1 है तो वो संख्या स्टार्ट कहां से हो रही है, m+2 से। वो स्टार्ट कहां से हो रही है, m+2 से। और यहां से अगर इसने स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया कि यहां पर संख्या कुछ लिख ली, 1 2 3 4 5, और m से स्टार्ट है m, m+1, m+2, m+3 और m+4, और इसको मैंने क्या मान लिया, n मान लिया। इसको मैंने क्या मान लिया, n मान लिया। तो यहां पर n का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैंने क्या लिया, 3 4 5 6 7 8, 6 संख्या लेनी थी आगे, जो कहां से स्टार्ट हो रही है, m+2 से। तो m+2 मेरा 3 ही है, तो मैंने क्या लिया, 3 4 5 6 7 8। एवरेज क्या होगा, 3 पहले छोड़ दो, 3 बाद की सुन के बीच में, तो मेरा एवरेज कितना आना चाहिए, 5.5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5.5। कब, जब n का मान मैं कितना रखूं, उसके अंदर 3 रखूं, तब मेरा एवरेज कितना आना चाहिए, 5.5 आना चाहिए। तो मैं सब में रख के देखता हूं, यहां पर मैंने 3 रखा, तो 3 × 2 कितना है, 6, 6 और 5 11, 11/2 5.5। ठीक, आगे और चेक कर लेते हैं, 3 5 ये तो नहीं होगा। यहां पर रखा मैंने 3, तो 6 15/2 कितना होगा, ये 7.5, ये भी नहीं होगा। यहां पर मैंने 3 रखा, 6, ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन सही है। तो आप इस तरीके से कुछ ना कुछ अज्यूम करके, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके भी इनको निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको दिया कि 0, 2 और 4 से एक बड़ी से बृहत्तम यानी बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट नंबर और लघुत्तम यानी स्मॉलेस्ट नंबर, वो भी 3 डिजिट का, और उनका औसत क्या होगा। अब कई बंदे क्या होते हैं, मतलब एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या, सिर्फ इनका यूज करके, किसको, 0, 2 और 4 का यूज करके, और दो संख्याएं बनानी है 3 अंकों की और उनका एवरेज निकालना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, अब स्मार्ट लोग हैं तो स्मार्ट ही काम करेंगे, तो वो क्या करेंगे, 4, 2, 0, सर ये बड़ी संख्या हो गई, और 0, 2 और 4 ये सर छोटी संख्या हो गई, तीन डिजिट की बनाई है उसने, तो ये कितना हो गया, 4, 4 और ये कितना 4। अब इनको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारा आंसर कितना आ जाए, 222 उत्तर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो आपने 024 लिखा ना, ये एक्चुअली में 420 तो सही है, लेकिन 024 का मतलब क्या होता है, ये 24 ही होता है, जबकि डिजिट कितनी होनी चाहिए आपकी, 3 अंक की होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक संख्या कितने अंक की बनाई है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक संख्या कितने अंक की बनाई है, 2 अंक की। ठीक है, जो संख्या आपने बनाई है वो कितने अंक की बनाई है आपने, 2 अंक की। 24 आपका कितना है, 2 अंक का, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, उत्तर गलत होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिट 3 ही रखनी है, तो एक तो आपकी 0, 2 और 4 से एक संख्या तो बनेगी 420, जो सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर। छोटी क्या बनेगी, 0 को पहले नहीं रख सकते, तो इनमें से और छोटा कौन है, 2 है, तो 2 को यहां रखेंगे, 4 यहां रख दूं और 0 आगे रख लो तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो 0 को पहले रखेंगे, 4 को बाद में रखेंगे। ये कितना आ गया, 4, 2 और 6। ठीक है, ये योग आ गया। अब एवरेज अगर निकालना है तो आप 2 ही संख्या है, तो 224 बटे क्या कर दो 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 312, जो कि ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ए ऑप्शन आपका फिर गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, इतनी आपको स्मार्ट नहीं होना है कि आप कुछ गलतियां कर दो इसमें, क्योंकि देखो 0 पहले लगाओगे ना तो पहले की 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती और वो संख्या आपकी फिर 2 डिजिट की हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी एटलीस्ट जो डिजिट है वो कितनी रहनी चाहिए, 3। ठीक है, अब बताओ, ये हमने लास्ट क्लास में किए भी थे कुछ क्वेश्चंस कि 10 संख्याओं का औसत 7 है और प्रत्येक को 84 से गुणा कर दिया। प्रत्येक संख्या को जब आप 12 से गुणा कर दिया जाता है तो संख्या नया औसत आपका क्या होगा। जब प्रत्येक संख्या को 12 से करोगे तो एवरेज को भी 12 से हो जाएगा, तो 7 × 12 कितना आ जाएगा, 84। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि प्रत्येक संख्या के साथ में जो कुछ भी करोगे, चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, ठीक है, चाहे उसमें जोड़ो चाहे घटाओ, कुछ भी करो, अगर आप प्रत्येक संख्या के साथ में जो कुछ भी करोगे वही एवरेज के साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 100 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 40। प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए तो आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, 40 × 5 कितना है, 200। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 20 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दे दिया जाए तो 30 में भी 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 6। सी ऑप्शन राइट उत्तर। फिर देखो आपको दिया कि 25 मानों का औसत 50 है, 25 मानों का औसत 50 है, कोई दिक्कत नहीं। 10 को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो आपको पता है 50 + 10 कर दूं तो एवरेज तो 60 आ जाएगा, ये नया एवरेज आ जाएगा, नया आ जाएगा, है ना, तो 60 आ जाएगा। जोड़ दिया जाए तो औसत x हो जाता है, मतलब x किसका मान है, 60 का ही तो है, तो x का मान कितना है, 60। कहने का मतलब इसने x दिया है तो इसका मतलब नया एवरेज तो पूछना चाहता है, तो नए एवरेज का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर बताओ 5 मानों का औसत 20 है और जब c को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाता, c को जोड़ दिया जाता है तो 20 है, प्रत्येक संख्या में जोड़ोगे तो c जुड़ जाएगा, लो एवरेज में भी जुड़ जाएगा, और जुड़ के औसत कितना हो जाता है, 24। तो जब प्रत्येक संख्या हम जोड़ते हैं तो नया एवरेज तो आता है 24। तो आप बताओ c का मान कितना है, तो आपको सर 24 - 20 यानी कितना आ जाएगा, 4। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पल्ले पड़ रही है बात। फिर चलते हैं आगे, आपको दिए 10 संख्याओं का औसत 18 है, दो संख्या 20 और 16 को और जोड़ दिया जाए तो सोचो, पहले तो ये देखो कि संख्या एवरेज कितना 18, एक आए तो 18 लेके तो एवरेज पे कोई प्रभाव ना पड़े। अगर दो संख्या आती है तो उनका योग 36 होना चाहिए,
एवरेज पे अगर प्रभाव नहीं पड़े उस केस में, हमने देखा 20 और 16 36 ही हो रहा है, इसका मतलब एवरेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज हमारा कितना होगा 18 ही होगा। नहीं तो आप कर सकते हो, आप क्या करोगे, आपको ये करना है कि एवरेज, हमें नया एवरेज निकालना है ना, तो पहले योग निकालना पड़ेगा। योग पहले कितना था, 10 × 18 180, प्लस 2 संख्याएं आई है 20 + 16, और बट्टे में 10 संख्या पहले थी 2, ये कितनी होगी 12 हो गई। ये कितना हो गया 180 प्लस में 36, बट्टे में कितना कर दिया मैंने 12, ये कितना हो गया 216, 216 बटे 12, एक बार गया तो कितना आ गया आपका यहां पर 1, ठीक है, और ये कितना 9, तो 12 × 8 कितना आ जाएगा आपका 18। तो यहां पर हमने देखा कि एवरेज में अगर 2 संख्याएं आ रही है, अगर योग 36 आ रहा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर 10 संख्याएं आए और योग 180 है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका एवरेज क्या होगा। अब कुछ लोग तो इस तरीके से करेंगे कि सर इनको जोड़ दिया जाए, 3 की पावर कितनी है 30, इसने क्या बोला है कि भाई 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का एवरेज क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अंगणितीय माध्यम क्या होगा या माध्य क्या होगा, एक ही बात है। आप क्या करोगे, 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 योग करोगे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बटे 9, बटे में क्या कर दोगे तीनों की संख्या। अब संख्या से कैसे डिवाइड करो, कैसे आइडिया लगाओगे कितनी संख्या है, कैसे है बताओ, हमें कैसे पता चलेगा। देखो अब कुछ लोग तो इस तरीके से देखेंगे कि भाई संख्याएं 1 2 और कितनी है 3 है, कुछ ऐसे देखेंगे कि संख्याएं कितनी है, यहां पर कितनी है 3 की पावर 30, यानी 30 तो ये 60 ये 90 ये कितनी होगी 150। तो कोई तो भाई साहब 3 का भाग लगाएंगे, कोई भाई साहब 150 का भाग लगाएंगे, और इस तरीके से वो भाग लगाते जाएंगे और इसको गलत करते जाएंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90, ये सारे जुड़ के कितने हो गए 3 की पावर 50 हो गई साहब, 3 की पावर 150 हो गया, ठीक है, और बट्टे में 3 कर देंगे या कुछ 150 कर देंगे, कुछ भी। तो इस तरीके से ये फालतू की चीजें हम करके और यहाँ पर क्या करते हैं, इनको गलत करते जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये सारी की सारी अप्रोच आपकी क्या है, गलत अप्रोच है। आपको पता है कि देखो 2 + 2 लिखूं या 2 की पावर 3 लिखूं या 2 × 2 × 2 लिखूं, अगर मैं संख्याओं की बात करूं ना यहां पर, तो सारा रिजल्ट जुड़ के ही आएगा। ये भी आपके कितना है 6, ये कितना आपका 8, ये कितना आपका 8, लेकिन फॉर्मेट अगर ये दिया तो संख्याएं तो उतनी है ना ये, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 अकेली एक संख्या है, 2 की पावर 3 अकेली एक संख्या है। इसमें 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 2 × 2 × 2 या 2,2,2, ये 3 संख्या है, 2,2,2 ये आपकी 3 संख्या है, तो इनमें फर्क होता है, ये आपकी 3 संख्या है और ये जो सारा है ना ये आपका एक ही संख्या है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो गुणा में है ना, तो ये पहले गुणा होगी फिर इसका रिजल्ट आएगा तो वो संख्या कहलाएगी। आप पहले इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 3 की पावर 30 है तो 30 संख्याएं होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये 3 की पावर 30 एक अकेली संख्या है, चाहे आप इसको गुणा करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि 3 की पावर 30 एक संख्या, 3 की पावर 60 दूसरी संख्या, 3 की पावर 90 तीसरी संख्या। तो मैंने क्या किया कि 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90, संख्याएं कितनी है 3, यही मेरा एवरेज कहलाएगा। अब बात आती है इनको सोल्व करने की कि इनका हल कैसे करें, हम कैसे निकालें और किस तरीके से इसको फाइंड आउट करें ताकि हमारा एवरेज आ जाए, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं कि एक एक इसमें से 3 कम कर दो, ठीक है। आपको करना क्या है कि सबसे नीचे 3 एक है, एक उड़ाना है, तो आपको 3 कॉमन लेना पड़ेगा।
एक गुणा में, क्योंकि संख्या तब कटेगी ऊपर ऊपर कोई गुणा में संख्या है तभी ये कटेगी, प्लस में आप नहीं काट सकते इसको। आप क्या करोगे, 3 कॉमन लोगे, तो कॉमन लोगे तो 3, ये इनको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 29 लिख सकता हूं इसे। इसमें से पावर देखो, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो 1 और 29 30 हो जाएगा वापिस। ये गुणा में होता है ना, बेस सेम होता है और गुणा में होता है तब घातें जुड़ जाती है, तो घातों को तोड़ भी तो सकते हैं। अब यहां पर देखो आगे वाले को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 1 इंटू 1 निकाल ली तो 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर कितनी है 89, बट्टे में मैंने क्या कर दिया 3 कर दिया। ठीक है, अब 3 यहां पर मैंने कॉमन ले लिया, सब में 3 3 गुणा में 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 की पावर 29, 3 की पावर 59, 3 की पावर 89 और बट्टे में कितना आपका 3, 3 से 3 आपका कट गया, तो मेरे पास में नेट रिजल्ट क्या आता है 3 की पावर 29, 3 की पावर 59 और 3 की पावर 89, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो घातों को हम तोड़ भी सकते हैं। तोड़ना इसलिए जरूरी था कि नीचे 3 था, इसको हटाना है, हटाने के लिए 3 चाहिए, तो 3 तो सबके गुणा में आना चाहिए, तो 3 को फिर मैंने बाहर निकाल लिया और 3 से 3 कट गया, फिर बचा हुआ भाग है वही आपका एवरेज कहलाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस हमने किए थे जो एग्जाम में आए हुए भी है और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट भी है। और नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा हायर लेवल इसका लेके चलेंगे, यानी एडवांस लेवल की बात करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।